नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दुनिया में गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसे समझने के लिए और अपने खुद के जीवन की तस्वीर को समझने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी पुस्तकों में अमीर और गरीब लोगों के बीच का जो फ़र्क होता है उसके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। और उनकी पुस्तक एक रिटायर यंग और रिटायर रिच में उन्होंने लिखते हैं कि कम से अधिक करने की योग्यता यानी न्यूनतम और अधिकतम का जो विचार है बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों शब्दों के बीच का जो शब्द है और ये महत्वपूर्ण है। वो लिखते हैं कि मध्य वर्ग के अधिकांश लोगों की शिक्षा प्रोफेशनल पढ़ाई के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन अमीर लोग यहाँ नहीं रुकते हैं। वे ज़्यादा और ज़्यादा लिवरेज की सूची में वित्तीय शिक्षा को जोड़ करके अपना लिवरेज बढ़ा लेते हैं। और गरीब लोग मध्य वर्ग से भिन्न होते हैं। इनको प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। वे अपनी सूची में प्रोफेशनल एजुकेशन को जोड़ने में असफल होते हैं। यानी गरीब व्यक्ति शिक्षा के एक स्तर पर पहुंच करके संतुष्ट हो जाता है और मध्य वर्ग जो है थोड़ा ज़्यादा शिक्षा जोड़ लेते हैं, लेकिन इतना नहीं जोड़ पाते कि अमीर बन जाएं। तो जो फ़र्क होता है अमीर और गरीब के बीच का, वो शिक्षा अगर देखा जाए तो शिक्षा का ही होता है। और शिक्षा 3 तरह की होती है: स्कूली शिक्षा, प्रोफेशनल शिक्षा और वित्तीय शिक्षा। तो गरीब लोगों के पास तीनों प्रकार की शिक्षा की बुनियादी जानकारी नहीं होती है। और पिछड़ने का जो कारण है, आपने किसी तरह के लिवरेज का प्रयोग तो किया, लेकिन ज़्यादा लिवरेज हासिल करने में असफल हो गए। जैसे 10 साल पहले आपने पढ़ाई पूरी की, इसके बाद आपने सीखना या लिवरेज बढ़ाना बंद कर दिया। तो बैंक में लाखों रुपए जमा होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सीखना छोड़ देना है। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपका पैसा जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाएगा जो लगातार सीख रहा है। दुनिया में हाई स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे बच्चे होंगे जो बिना नौकरी किए आर्थिक रूप से अमीर बनकर रिटायर हो सकते हैं या हुए हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने लिवरेज के ऐसे रूप का प्रयोग करना सीखा जो उनके माँ बाप ने नहीं किया। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए कॉलेज जाने की ज़रूरत पड़ रही है। यहाँ मामला या सवाल जो है यह नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या कितना कम पढ़े लिखे हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी दुनिया में अमीर बनने के अनेक विकल्प मौजूद हैं। और आप अगर एक ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो भी आप अमीर बन सकते हैं। आपकी पढ़ाई एक लिवरेज है, उसका इस्तेमाल आप अमीर बनने में कर सकते हैं। लेकिन आप ज़्यादा पढ़ने के बाद सीखना छोड़ देते हैं तो आपके लिए अमीर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो रॉबर्ट कहते हैं कि जो आर्थिक दृष्टि से जीतेंगे वे वही होंगे जो न्यूनतम के साथ अधिकतम करने के इच्छुक होंगे। वे नहीं जो कम काम के बदले ज़्यादा भुगतान चाहते होंगे। तो जो लोग न्यूनतम से अधिकतम करने के बारे में नहीं सोचते, अंत में वही लोग न्यूनतम आमदनी के लिए अधिकतम काम करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि एक कोरा कागज़ लीजिए, उस पर एक सवाल का जवाब लिखिए। सवाल है कि मैं जो काम करता हूँ उसे मैं कम मेहनत से बेहतर कीमत पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कैसे कर सकता हूँ। इस बारे में कोई चीज़ अगर न सोच पाएँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, सोचते रहें। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यही वह सवाल है, रॉबर्ट कहते हैं कि यही वह सवाल है जिसका अगर जवाब दे दिया जाए और जिस पर अगर अमल किया जाए तो यह लोगों को मिलियनियर बना सकता है। अमीर डैडी, रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे अमीर डैडी जो है इसे $1 मिलियन का सवाल कहते थे। तो आर्थिक रूप से अमीर बनकर स्वतंत्र होने के लिए ऐसे सवालों के जवाब देने की योग्यता बेहद महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।